तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगनी शुरू कर दे, चाहे वो सम्मान हो या सामान हो। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और दीपावली से संबंधित इस विशेष उपाय में। जैसे कि आप जानते हैं, कल दीपावली आने ही वाली है और ऐसे में आप कुछ चीजें हैं जो जरूर अपने पास में रखें। ये वो चीजें हैं जो जल से उत्पन्न होती है, पानी से उत्पन्न होती हैं और लक्ष्मी माता को अति प्रिय है। अगर उन्हें प्रसन्न करना है तो इन चीजों को अपने घर में लेकर के आना बहुत जरूरी है। चाहे मोती, शंख, कमल, कोई भी चीजें हो, इन्हें माता लक्ष्मी को चढ़ाना है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान में जल में जो पाई हुई चीजें होती हैं वो खास हैं। पूजा स्थल पर इन्हें रखना अति आवश्यक है। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है तो शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और इसलिए दिवाली की रात को माता लक्ष्मी की पूजा में जल में पाए जाने वाली चीजें जो हैं इन्हें शामिल करना चाहिए ताकि माता का आशीर्वाद मिल सके, धन धान्य से जुड़ी परेशानियों को हम दूर कर सकें, सफल हो सकें। आपको एक एक करके ये चीज बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है लक्ष्मी पूजन के समय। सबसे पहले बात आती है शंख की। दीपावली की रात में महालक्ष्मी पूजन के दौरान शंख का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि शंख दुख और दरिद्रता दोनों को दूर कर देता है। पूजा में शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको राहत मिलती है, आपकी पूजा सफल होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही शंख बेहद प्रिय है और पूजा के लिए दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख हो उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। रात में पूजा के समय भी शंख जरूर बजाना चाहिए, इससे लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। फिर बात आती है गोमती चक्र। शीप की तरह सफेद होते हैं और जिस पर चक्र बना होता है इसके धार्मिक और तांत्रिक जगत में बहुत ही ज्यादा महत्व है। माना जाता है कि इस पर अंकित चक्र भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको खत्म करते हैं। और पूजा के दौरान इसे देवी लक्ष्मी के साथ अगर रख दिया जाए तो पूजा खत्म होने के बाद में इसे लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं जो हैं वो आपकी दूर हो सकती हैं। फिर बात आती है जल सिंघाड़ा, जिसे आप चेस्टनट के नाम से भी जानते होंगे। जल में पैदा होने की वजह से ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। भोग के दौर पे भी इन्हें चढ़ाया जाता है और महालक्ष्मी पूजन में प्रसाद के रूप में सिंघोड़े जो हैं, जिसे आप वाटर चेस्टनट कहेंगे या जिसे जल सिंघोड़ा कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये माता लक्ष्मी ये प्रसाद बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता से स्वीकार करती हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपावली पर माता लक्ष्मी को अन्य चीजों के साथ साथ में सिंघाड़ा जो है इसका अगर भोग लगा दिया जाए तो सभी तरह के जो संकट हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। फिर बात आती है कमल पुष्प की। आप जानते भी होंगे कि अक्सर जब माता लक्ष्मी को दर्शाया जाता है तो कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं। पूजा में कमल के फूल आपको जरूर शामिल करने हैं। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि धन वृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हो तो दीपावली की रात देवी को कमल के फूल अर्पित जरूर करें। माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करने से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता है और साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह शुभ माना जाता है। फिर बात आती है समुद्र के जल की। माता लक्ष्मी की पूजा में समुद्र का जल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, शामिल कर लेते हैं तो यह बहुत ज्यादा बेहतर है। समुद्र का जल अगर नहीं मिल पाता है तो पूजा के समय एक कलश में जल भर करके रख लीजिए। पूजा के बाद में इस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। फिर बात आती है मोती की। मोती जो है ये रखना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसे अगले दिन धारण करना उससे भी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से ना केवल आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त आप हो जाते हैं। और मोती समुद्र से उत्पन्न होता है, इसे चंद्रमा का रत्न भी कहते हैं, इसलिए यह माता लक्ष्मी का प्रिय रत्न है। आशा करता हूं ये जो चीजें बताया हूं आप अपने घर पे दीपावली से पहले अवश्य लेकर के आएंगे और लेकर के ही नहीं आएंगे बल्कि पूजन भी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है,
ये भी इस चैनल पे दे चुका हूं। आपको राशि अनुसार कौन से स्थिर लग्न में पूजा करनी चाहिए ये भी बता चुका हूं। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं घर परिवार से दूर रह रहे हैं पर अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा अटेंटिव है या ये कहूं कि एक्टिव है, तो आप भी यही चाहेंगे कि इस बार दीपावली पर आप लक्ष्मी पूजन करें। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है फॉरेन में कुछ दोस्त जो रहते हैं परिवार से दूर रहते हैं पर फिर भी दीपावली पूजन जो है वो साथ में करते हैं। यानी कि जितने भी भारतीय दोस्त हैं एक साथ में सबको अपने घर पे बुलाते हैं, साथ में दीपावली पूजन करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो सरल से सरल विधि क्या हो सकती है वो मैंने आपको एक एपिसोड में इसी चैनल पर बताया है। देखिएगा जरूर क्योंकि लाभ आपको होगा। और हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।